मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम अकेले में ऊब जाते हैं, हमें कोई संगी साथी चाहिए। कहते हो तुम सब अकेले से ही ऊब जाते हो तो दूसरा तुमसे उबेगा। जो तुम खुद से साथ ही रहने के राजी नहीं हो तो कौन तुम्हारे साथ रहने को राजी होगा। और वो दूसरा भी अपने से उबा हुआ होगा, तभी तो तुम्हारी तलाश में आ रहा है। तो दो उबे हुए आदमी जब मिलते हैं तो सत्य में क्या परिणाम होगा, जो हर विवाह में हो जाता है। पति पत्नी ऐसे उब के बैठे रहते हैं। पति पत्नियों के चेहरे को देखो, उनसे ज्यादा उदास चेहरे तुम कहीं नहीं पाओगे। अगर तुम बेहरूस को जरा तुम प्रसन्न देखो तो देखना वो पत्नी उसकी नहीं है, किसी और की है। और पुरुष को तुम रास्ते में किसी स्त्री के साथ रास्ते में जाते हुए आनंद भाव में देखो, वो उसकी स्त्री नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है। और उसकी पत्नी के साथ तो वो डरा हुआ, कांपा हुआ, उदास उबा हुआ चलता है। देख ही सकते हो, पहचान सकते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे कहा कि मैं आदमी को देख के कह सकता हूँ कि ये अविवाहित है या विवाहित है। बड़ा मुश्किल मामला है। खैर, जो भी लोग आए मुझसे मिलने, नोट करते जाओ और पीछे पता लगा लेंगे। उसने नोट किया और उसने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि तरकीब क्या है तेरी। उसने तरकीब कहा कि तरकीब यह है कि शादीशुदा है वह बाहर पड़े बिछान पर पैर पोंछता है, जो गैर शादीशुदा है वो सीधा चला आता है। पत्नी का भय, वरना कौन पोंछ के आता है। अब व्यस्त हो गए हैं वो। जीवन तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर जाएगा, बाहर से भीतर की ओर नहीं आता। तुमने अगर अपने को प्रेम किया तो तुम पाओगे कि बहुतों ने तुमको प्रेम किया। तुम अपने को प्रेम करने में समर्थ हो गए तो पाओगे आनंद अनंत प्राण की प्यार की धारा बहनी स्टार्ट होगी। तुमने अगर अपने को प्रेम नहीं कर पाए, कई शिक्षा के कारण असंभव हो पाए, तो तुम्हें कोई भी प्रेम न कर सकेगा। मेरे हिसाब में अगर तुमने अपने को प्रेम किया तो तुम पाओगे अनंत लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। और ये प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है। और एक दिन अचानक तुम पाते हो कि परमात्मा का प्रेम भी तुम पे बरसा। तुम योग खोते पाते हो। तुम इतने योग खोते पाते हो कि तुम्हारे खुद में पूरे हो जाता है कि वही प्रेम की पूर्णता तुम्हारे ऊपर परमात्मा की वर्षा हुई। परमात्मा को खोजने तुम जाओगे कहाँ, उसका कोई पता ठिकाना नहीं। सच तो यह है कि परमात्मा तक कोई आदमी कभी भी नहीं पहुंच पाया। जब भी कोई घटना घटती, परमात्मा खुद अपने भीतर आता, इसका कोई रास्ता नहीं। जिस दिन तुम योग खो और तुम अपने प्रेम से इतने परिपूर्ण हो और इतने तृप्त हो तुम अपने प्रेम से, तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, कोई भिक्षा की इच्छा नहीं रही। तुम सम्राट हो गए हो। तुम आनंदित हो, जो तुम मिला है वो बहुत है। ऐसी भाव दशा अचानक द्वार पर दस्तक पड़ती है। परमात्मा द्वार पर खड़ा है। अपने को प्रेम करो तो बड़ी कठिनाई होगी। जैसे जैसे तुम अपने को प्रेम करोगे तो अपने को बदलने की कोशिश करोगे, क्योंकि प्रेम को योग्य तो बनाना होगा। एक बार तो ये ख्याल आ जाएगा कि अपने को प्रेम करना है तो बहुत शुद्धता दिखाई पड़ती है जो कि प्रेम न करने देगी। वो तुम्हारी समझ से छूट जाएंगे। अगर तुम्हें अपने को प्रेम करना है तो प्रेम पात्र के योग्य भी बनना होगा। तब तुम पाओगे बहुत सी क्षुद्रताएं असंभव हो गई, क्योंकि कैसे तुम कर सकोगे ये क्षुद्रताएं। और अगर करोगे तो निंदा शुरू हो जाएगी। अगर तुमने जरा सी बात में क्रोध किया, तुम खुद आत्मादित हो गए कि ये क्या क्षुद्रता है, ये क्या उथलापन है। जरा सी बात में और गर्म हो गए। इतनी भी शीतलता न थी कि इतनी सी बात को सह जाता।
तुम अचानक पाओगे कि अगर अपने को प्रेम करना है तो क्रोध धीरे धीरे छूटेगा। अगर अपने को प्रेम करना है तो धीरे धीरे घृणा कम हो जाएगी, नहीं तो तुम प्रेम ना कर पाओगे। जब अपने को प्रेम करना है तो अपने को तैयार भी करना होगा। तुम धीरे धीरे अपने को निखारने में लग जाओगे। अब तक तुम दूसरों के लिए तैयार किया था, बाहर से सजाते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, गंध छिड़कते थे, फूल बालों में खोंच लेते थे, रंग रोगन कर लेते थे, बाहर से अपने को सजा संवार के चाहते थे। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो बाहर की सजावट तो काम ना आएगी, क्योंकि तुम तो भीतर हो।